जय श्री राम। मित्रों, हम आप अपने जीवन में अपने अपने ज्ञान या अपनी कार्य कुशलता के अनुसार तरह तरह की चतुराइयाँ दिखाते हैं और साधारण इंसानों से तो ठीक है, कभी कभी हम भगवान से भी चतुराई दिखाते हैं। जो पूजा प्रसाद या कोई मन्नत आदि मानते हैं वो एक तरह की चतुराई ही है। या भगवान आपके एक नारियल के भूखे हैं या आपके 5 किलो प्रसाद के भूखे हैं, लेकिन हम अपने श्रद्धा के बहाने, श्रद्धा आस्था की आड़ में भगवान को भी प्रलोभन देने से पीछे नहीं हटते। तो मित्रों, ऐसे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, तो निश्चित जानिए ईश्वर का दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है। भगवान सरलता से शीघ्र आते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। कहा गया है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, यानी जो ज्ञान का पथ है वो तलवार की धार के समान है, और जो भक्ति है यानी भक्ति मार्ग है वो जैसे माँ का आंचल होता है, उसी तरह सुखद अनुभव देता है। एक भोले भक्त की कहानी है। वो एक किसान के घर में उसके 4 बेटे थे और 3 बेटे उसके बहुत मेहनती थे, सारे खेती किसानी आदि के कार्य करते थे। लेकिन जो उसका चौथा और सबसे छोटा बेटा था तो वो बहुत आलसी था, मेहनत से दूर भागता था, भोजन बहुत ज़्यादा करता था, इतना ज़्यादा कि कहो एक साथ 5 लोग भोजन करके चले जाएं और उसका भोजन समाप्त ना हो। उसके इतने ज़्यादा भोजन को देखकर लोग कहते, बेटा भोजन के बीच में पानी पी लिया कर। तो सरलता से कह देता बीच तो आए, यानी उसको ये पता ही नहीं था कि मैं कितना भोजन करता हूँ। और इस प्रकार से उसके माता पिता भाई सभी लोग अति भोजन से अत्यधिक परेशान हो गए और वो काम भी नहीं करता था। तो लोग उसको घर में कहने लगे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और अंतुगत्वा एक दिन उसके पिता ने ही कह दिया, जाओ तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है जब तुमको कोई काम नहीं करना, और इतना अधिक खाते हो इसलिए हम तुम्हें खिला भी नहीं पाएंगे। तो वो लड़का सीधा साधा था, उसने सोचा पिताजी गुस्सा हो रहे हैं, तो माँ की तरफ देखा। माँ ने भी उसको ये नहीं आश्वासन दिया कि नहीं मत जाओ, तो थोड़ी गंभीर हो गया, निकल गया घर से। और जब निकल कर कुछ दूर गया तो उसने सोचा कि ऐसे मैं कहाँ जाऊंगा, और चलो एक बार फिर वापस घर चलते हैं। इस तरीके से वो वापस पुनः घर आया तो पिताजी बोले क्यों लौट आया तू? बोला मैंने सोचा आप लोग मेरी वजह से दुखी होंगे, मुझको खोजते फिरेंगे, क्यों परेशान होंगे नाहक, तो मैं इसलिए चला आया। तो पिता ने कहा, हम तेरे जैसे निखट्टू नालायक को क्यों खोजेंगे, तू तो एक हमारे लिए बोझ है, बलाय है। अब की बार वो फिर मन में एक निश्चय करके चला कि जिधर को राम जी ले जाएं अब तो उधर ही निकल जाऊंगा।
और इस तरीके से वो अपने घर से चलता रहा, बहुत दूर निकल गया। और जब बहुत दूर पहुंचने के बाद उसको एक कोई दूसरा नगर मिला, तो नगर के बाहर एक बढ़िया मंदिर था। वहाँ पर एक संत भगवान बैठे थे, जो देखने में काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी हेल्दी भी थे, यानी तंदुरुस्त थे। तो उसने भोले ने ये सोचा कि ये महात्मा जी काफ़ी खाते पीते हैं और भोजन भी खूब करते होंगे, तब तो ये इतने मोटे ताजे हैं। अगर कम भोजन करते होते तो ये इतने मोटे न होते। उतने में उनके 2-4 चेले और निकले किसी काम से। उन्होंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा सब तंदुरुस्त है। तो बोले महाराज जी सीताराम। बाबा जी बोले बेटा सीताराम। बोले क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं? बोले बिल्कुल रहो, भगवान का घर है। बोले यहाँ कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा? अब महाराज जी बोले भाई काम तो करना पड़ेगा, भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, और कोई काम नहीं है। बस प्रभु के नाम का कीर्तन करो और मस्त रहो अपनी मस्ती में। तब बोला महाराज जी भोजन तो मिलेगा? बोले हाँ, यहाँ सबको भोजन मिलता है, भगवान का घर है, अन्न धन की कोई कमी नहीं है, बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ बड़ा भंडारा रोज चलता है, चाहे जितने लोग आके खा जाएं। बोले महाराज हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो बोले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे जितना प्रसाद पाओ, भगवान का भंडारा है, कम थोड़ी हो जाएगा। तो उसने सोचा ये जगह ठीक है, यहाँ भगवान का भंडारा खाएंगे और उनका नाम लेते रहेंगे। 2 दिन 4 दिन रहे। गुरु जी ने उनको अपनी कंठी पहना दी, दीक्षा दे दी। वो जाएं सो बढ़िया नहा करके आए, भोजन प्रसाद हो जाए, उसके बाद अपना फिर भजन। मतलब भजन में तो बैठ करके राम राम करना है, कोई काम तो करना नहीं। भक्त काफी प्रसन्न। अब इसी तरीके से आई एकादशी। एकादशी का दिन था तो सारे महात्मा व्रत थे। अब ये नहा धो करके आए, थोड़ा अपना भजन कर लिया। उसके बाद ये उस कोठार रूम की तरफ गए जहाँ आटा सीधा निकाला जाता था। बोले महाराज जी दे दीजिए तो हम वहाँ तक पहुँचा दें भंडारी जी के पास में। बोले काय का आज भंडारा? आज तो जो है एकादशी है, आज तो भोजन बनने ही नहीं है। अब ये बड़ी चिंता में पड़ गए, दौड़े दौड़े वो महंत जी के पास गए। जन गुरु जी ने इनको रखा था, बोले आज महाराज भंडारा नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा, आज तो एकादशी है, तुम भी व्रत करो बेटा। जो वैष्णव जन होते हैं, साधु संत, सभी को जो है भगवान के एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे नरक मिलता है। बोले महाराज नरक तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन हमारा तो अभी ही प्राणांत हो जाएगा, हम कल की द्वादशी नहीं देख पाएंगे, एकादशी में ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब महाराज जी ने देखा कि नया महात्मा है और अगर इसके ऊपर ज़्यादा शक्ति करेंगे तो हो सकता है ये छोड़ के भाग जाए, और भगवान का भजन तो कर ही रहा है, तो इसको हम भोजन का प्रतिबंध अभी ना लगाएं। तो बोले ठीक है, फिर यहाँ भोजन नहीं बनेगा तो तुम जो अपना आटा सीधा सारा है प्रसाद का सामान लेकर के नदी के किनारे चले जाओ, वहीं पे भगवान का प्रसाद बनाना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो भगवान को प्रसाद लगाओ नहीं, और उनको भी भोग लगा करके फिर खाना। तो ये सरल था, जैसे ये ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे भोग लगाना है या क्या करना है। वो तो केवल एक नाम सुने था कि भोग लगाया जाता है। अब उसने जो है
जा कर के नदी पर प्रसाद बनाया। और जो ही कौड़ तोड़ने वाला था कि उसको याद आ गई, गुरुजी ने कहा था ऐसे ही प्रसाद को ना पाने लगना, अपने भोजन का ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। उसने जहाँ के तहाँ उस ग्रास को रखा और तत्काल आचमन किया और भगवान जी को पुकारने लगा। बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मंत्र तंत्र मुझको आता नहीं है, बस आप आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु आइए, मेरे राम आइए। अब राम जी जैसे भोग लगाते हैं हर जगह वैसे लग चुका था, लेकिन अब ये तो भोला था, इसको तो ज्ञान था नहीं। अब ये लगा छटपटाने। थोड़ी देर बाद इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और क्रोध में बोला यहाँ कौन सा घंटा घड़ियाल है, ना यहाँ आरती है ना अर्घा है, बस आपको तो भोग लगाना है। आप सोचें कि मेरा स्वागत हो तो बस वहाँ मंदिर में आपको नहीं मिलने वाला है, आप भी भूखे रह जाएंगे और आपके चक्कर में मैं भी भूखा रह जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि ये अत्यधिक भोला भक्त है, अगर मैं अब नहीं जाऊंगा तो इसका मन बहुत दुखी होगा और ये भूखा भी रह जाएगा। तो वो पहुँचे, लेकिन भगवान साधारण तो है नहीं, बड़े ही लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उनको वहाँ कौतुक सूझ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना माता जानकी को भी लेता चलूं। और जहाँ उस भोले भक्त ने प्रभु श्री राम जी के साथ में माता जानकी को देखा तो उसके मन में तुरंत विचार आया कि ले भोजन तो हमने 2 लोगों का बनाया, अब ये तीसरे भगवान जी आ गए तो थोड़ी बहुत एकादशी तो हमारी यहाँ भी हो जाएगी। लेकिन भगवान के सलोने स्वरूप को देखकर वह अत्यधिक प्रफुल्लित हुआ और उसी आनंद में बोला प्रभु आइए भोजन का भोग लगाइए, लेकिन मैंने तो आपको भर पुकारा था, आपके साथ में ये कौन दूसरे भगवान हैं। तब भगवान कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हम जहाँ जाते हैं तो हमारे साथ में ये जरूर रहती हैं। तो भोला था तो बोला ठीक है, जब आ ही गई हैं तो आप भी माता जी प्रसाद पा लीजिए। और जब सीता जी ने ऐसा स्वागत देखा कि आप तो प्रसाद पा ही लीजिए तो वो संकुचित हुई। तो बोला नहीं नहीं अब चिंता नहीं करिए, मैं जो है काम चला लूँगा, आप भी पा लीजिए। भगवान ने भी इशारा किया, माता सीता और प्रभु श्री राम जी ने उस भोले भक्त के हाथ से बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। और जब जाने लगे तो भोला भक्त बोला महाराज इस बार तो ठीक है, लेकिन ये बताते जाइए अगली बार आप कितने लोग आएंगे। तो राम जी महाराज ने कहा आएंगे और अंतर ध्यान हो गए और इस तरीके से क्रम चलता रहा। अगली बार जब एकादशी आई तो महाराज जी के पास फिर नहा धोकर गया और बोला महाराज आज फिर एकादशी है, हमें तो भोजन करना ही करना है, तो हम तो अब जाएंगे नदी की ओर, तो आप हमें आदेश करके सीधा आटा घी गुड़ नमक सब चीज़ें दिलवा दीजिए। तो माँ भंडारी जी से कह करके महात्मा जी बोले भाई इसको जो है सीधा दे दो। तो बोले महाराज उतना सीधा ना देना, आप 2 लोगों के हिसाब से सीधा देते हैं, लेकिन उस बार 3 लोग हो गए थे तो मेरा पेट नहीं भर पाया। महात्मा जी ने ऐसा सुना तो उनको हंसी आई, बोले भोला भक्त है भूखा रहा होगा,
तो उन्होंने कोठारी से कहा कि कोठारी जी आप थोड़ा इनको ज़्यादा निकाल दीजिएगा, यानी कि थोड़ा जैसे उस बार दिया था उससे 1.5 दे दीजिए। कोठारी जी ने 1.5 भोजन दे दिया। अब वो सीधा लेकर के नदी में पहुंचे, उन्होंने बड़े विधि विचार से भोजन बनाया और फिर वही अपना मंत्र गुनगुनाने लगे, मेरे राम आइए, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो क्या देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी तो जैसे प्रतीक्षा में थे, राम जी भी आए, माता जानकी भी आ गईं और साथ में भैया लक्ष्मण जी भी पधार गए। उसने अपने सर पे हाथ दे मारा कि लीजिए, अभी तक तो 2 थे, अब 3 हो गए। भोला भक्त उसने आओ देखा न ताओ, भगवान से बोला कि महाराज आपने तो अब हद ही कर दी, 1 बुलाया था 2 आए थे, अब चलिए 2 की मैंने व्यवस्था की तो अब 3 चले आए, अगली बार पूरा परिवार न ले आना। राम जी बोले नहीं, अब मेरा ये छोटा भाई है। तो बोले ये छोटा भाई कैसा है, सगा है कि दूर का है? तो राम जी बोले नहीं, मेरा छोटा सगा भाई है। बोले तब ठीक है, जब आप ले आए हैं तो आप भी पाइए, आप भी पाइए। और मन में सोचा कि अब तो एकादशी हो ही जाना है, क्योंकि जब 3 लोग खाएंगे, 3 लोगों का भोजन है, तो मेरे लिए क्या बचेगा। फिर भी जो है भगवान ने भोग लगाया, बड़े सहज भाव से बोले आज बड़ा अच्छा प्रसाद बना है। और पा करके वो जाने लगे तो बोला महाराज अब की बार पक्का बताए जाना कि कितने लोग आ रहे हैं आप। भगवान जो है हंसते हुए अंतर ध्यान हो गए और ये भी अपने आश्रम में आ गया और वहां पर उसने बड़े मुश्किल में 15 दिन गुजारे, क्योंकि अब उसको एक चिंता थी कि इतने सारे लोग आ जाते हैं, मैं बनाते बनाते थक जाता हूँ, तरह तरह की बातें वो मन में सोचता। और उस दिन एकादशी को उसने रोज से बहुत जल्दी ही कहा, बोले महात्मा जी, बोले हाँ साधु बताओ। बोले आप ऐसा करिए कि मुझको जो है कम से कम 11 सेर आटा, उसी के हिसाब से दाल, आलू, गुड़, घी, राम रस सबकी व्यवस्था करिए। जो महंत जी थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खाने की आड़ में सब सामान बेच देता हो। बोले लेकिन इसको देंगे, और मन में सोचा हम इसकी परीक्षा भी करेंगे, आज पीछे पीछे जाएंगे, देखेंगे क्या करता है ये। तो वो भोला भक्त सारे सामान की गठरी बना करके उस नदी के किनारे पहुंचा और उसने अपने दिमाग में थोड़ी सी चतुराई लाई। सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 4 लोगों का खाना बनाऊं, वो 5 आ जाएं। तो ये सोच करके उसने बिना खाना बनाए ही प्रभु श्री राम को पुकारना शुरू किया, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे प्रभु तो इंतजार में ही थे, वो बड़ी शीघ्रता पूर्वक आए, लेकिन आए तो ठीक, लेकिन अपने साथ में पूरा राम दरबार ले आए। और जहाँ उन्होंने देखा भोले भक्त ने कि यहाँ तो जो है भैया भरत भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं और माता सीता भी हैं, हनुमान जी को भी देखा तो बोले अच्छा इस बार बंदर भी पकड़ लाए है कहीं से। आए तो बड़ा दुखी होकर के बोला प्रभु आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मंदिर में महात्मा जी ने मुझसे बताया था कि केवल ठाकुर जी को भोग लगाना है, आप 1 से 2 हुए, 2 से 3। मैंने किसी प्रकार से काम चलाया
लेकिन आज तो आप इतने सारे लोग आए, बोले ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे खास सेवक हैं। बोले ठीक है। तो बोले भोजन अब कहाँ है? बोले बस वो रखा है, अब आप बना लीजिए और आप खा लीजिए। तो भगवान बोले ऐसा क्यों? बोले मैं पता नहीं कि कितना भोजन बनाता और आप कितने लोग आ जाते। तो भगवान बोले ठीक है भाई, जैसी भक्त की इच्छा। उन्होंने सभी को आदेशित किया कि भोजन बनाया जाए, भक्त की आज यही इच्छा है। और पीछे से जो उनके महात्मा जी आए थे वो सारा दृश्य देख रहे हैं कि वो गठरी जहाँ की तहाँ पड़ी है और ये भोला भक्त बैठ करके पेड़ के नीचे आंसू बहा रहा है। सोचते रहे देखें ये क्या कौतुक करता है। थोड़ी देर बाद राम जी ने जब देखा कि ये तो रो रहा है, बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत मिन्नतें करके इतना भोजन मांग के लाया था और आज आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया। इतने लोग आ गए आपकी ये भोजन से, हमारी आज पूरी पक्की वाली एकादशी हो जाएगी, हमको एक दाना भी नहीं मिलेगा। और उतने में माता जी का जहाँ भंडारा बने तो सिद्ध और मुनि ना आए, ऐसा कहीं होता है? असंभव है ये। तो ये शक्ति की प्रेरणा के द्वारा अनेकों संत सिद्ध साधु महात्मा आने लगे, हमें भी प्रसाद चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए। तो ये दृश्य देख देख कर ये दुखी होता है कि आज तो मुझको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे लोग खा जाएंगे। राम जी बोले क्यों चिंता करते हो, तुमको भी भंडारा मिलेगा। तो वो अपने जो महंत जी थे जिन्होंने सीधा दिया था उनको रहा नहीं गया, वो गए। उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या कहानी चल रही है। बोले क्यों? बोले आज तो तुम खाना भी नहीं बना रहे हो, रख कर के क्यों ये खाना रो रहे हो? तो वो अपने गुरुजी को देखकर बोला गुरुजी खाना बनाने की कौन कहा है? आपको ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपने मुझको 4 लोगों का भोजन दिया, यहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं, क्या वो भोजन मुझको मिल पाएगा? तो बोले क्यों बातें बना रहा है, यहाँ तो मुझको कोई नहीं नजर आ रहा। बोले ये सामने आपको राम जी खड़े हैं, ये नजर नहीं आते हैं? बोले यहाँ तो कोई नहीं है झूठा कहीं का। तो वो रोने लगा, राम जी से बोला प्रभु आप हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा और आप कहते हैं कि जो है हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। गुरु जी ने कहा नहीं मैं सही में नहीं देख पा रहा। तब राम जी बोले भोले तुम सख्त सरल हो और तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं हैं। तो उसने कहा तर्क दिया कि मेरे गुरु जी को तो बहुत ज्ञान है, उनके कारण ही आज मैं आपसे मिला हूँ, तो उनके पास ज्ञान तो है। तो प्रभु श्री राम जी बोले मैं ज्ञान से नहीं सरलता से मिलता हूँ। तब उसने ये बात अपने गुरुजी से बताई। बोले गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि हम सरल व्यक्तियों से मिलते हैं और आपके गुरुजी तो ज्ञानी हैं। ऐसा सुना तो गुरुजी रोने लगे और विकल होकर के उस धरती में लेट गए और उनको इतनी व्याकुलता हो गई कि आज मुझको भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे जबकि मेरे सामने हैं। तो राम जी उनके इस व्याकुलता इस सरलता को देखकर द्रवित हुए, वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उस भोला भक्त के कारण गुरुदेव भगवान को भी दर्शन हुए। गुरु ने कहा हमेशा गुरु शिष्य को ईश्वर से मिलाते हैं, लेकिन आज मेरे शिष्य के कारण मुझको प्रभु के दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। मित्रों कैसी लगी आपको ये कहानी अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और अपने जीवन में कुछ जगह सरलता को भी दीजिएगा। जय श्री राम।